वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोसिल्स। मेनली नाइट्रोसिल्स में हम मेटल नाइट्रोसिल के बारे में पढ़ेंगे। बट बिफोर गोइंग टू द मेटल नाइट्रोसिल आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू विद द नाइट्रोसिल एंड द अदर कंपाउंड ऑफ नाइट्रोसिल अदर देन द मेटल नाइट्रोसिल। सो व्हाट आर द नाइट्रोसिल्स? नाइट्रोसिल्स वो कंपाउंड होते हैं जिनमें नाइट्रोसिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। नाइट्रोसिल ग्रुप इज NO ग्रुप, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड ग्रुप। और जब ये किसी मेटल आयन के साथ अटैच होता है तो हम इसको मेटल नाइट्रोसिल कहते हैं, और अदर देन मेटल एटम होता है तो हम इसको नॉर्मली नाइट्रोसिल कंपाउंड कहते हैं। बिफोर स्टार्टिंग विद द नाइट्रोसिल्स हम डिस्कस कर लेते हैं एमओ और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ द नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल. So here is the molecular energy level diagram for the NO molecule. As you know, there is two atom in NO. One is nitrogen and other is oxygen atom. Nitrogen atom is less electronegative than that of oxygen atom, so its atomic orbital energy is quite higher than that of oxygen atomic orbitals. So here is you are seeing that this is 2s for the nitrogen and this is 2s for the oxygen atom, and this is 2p for the nitrogen, and these are the 2p for the oxygen atom. As you know, the nitrogen valence configuration is 2s2 2p3, and for the oxygen valence electron configuration is 2s2 2p4. So here the filling of the electrons, you can see 2s atomic orbital of nitrogen combined with the 2s atomic orbital of oxygen to form the sigma 2s and sigma antibonding 2s, both carrying the 2 electrons. So total 4 electron is going to fill into the bonding and antibonding sigma molecular orbitals. Now the 2p orbitals of the nitrogen atom carry 3 electrons and the 2p orbitals of the oxygen carrying 4 electrons. They overlap with each other and form the 1 sigma 2pz, and corresponding to this bonding orbital sigma star 2pz also form, and 4 pi orbitals are formed in which 2 pi orbitals are bonding orbital and 2 pi orbitals are anti-bonding orbitals. So sigma जो है उसकी एनर्जी पाई ऑर्बिटल से लोअर होती है इस केस में, और इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होगा इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नाइट्रोजन एंड 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑक्सीजन, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गया. अकॉर्डिंग टू द पाउली प्रिंसिपल वी विल फिल द electrons. Firstly 2 electron will add into the sigma 2pz, then 1 electron goes to the pi 2pz1 and another to the pi 2pz. अगेन फिर हमारे पास अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन्स टेस्ट बचते हैं, तो फिर अगेन इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कराएगा पाई 2pz एंड देन पाई 2p y में. फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन बचता है जो कि फिल किया जाएगा इनटू द पाई स्टार 2p x. सो दिस इज़ द बॉन्डिंग ऑफ NO मोलिकुलर ऑर्बिटल. सो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है और बाकी और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं. जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड था वहाँ पे भी क्या होता है कि आपका एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता. जो हायर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो नॉन बॉन्डिंग में प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर शो कर सकता है. ठीक है, तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन CO एंड NO. अगर हम न्यूट्रल NO की बात करते हैं तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्फ़िगरेशन जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो हम देखते हैं कि इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के ये एंटी बॉन्डिंग इक्वल हो गए. सो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया इन वजह से. फिर यहाँ पे काउंट करते हैं तो टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 डिवाइड बाई 2. सो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आएगा 5/2 यानी 2.5. एक न्यूट्रल जो NO है वो 2.5 बॉन्ड ऑर्डर कैरी करता है. नाउ अगर इट बिहेव्स एज ए NO नेगेटिव, सो NO नेगेटिव होगा, इट मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है. इट मीन्स इसके पाई स्टार 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर गया है. इट मीन्स अब इसके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 हो गए हैं. तो 6 - 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 4/2 इज इक्वल्स टू 2. बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2. इफ इट बिहेव्स एज NO पॉजिटिव, इट मीन्स इसमें जो नाइट्रिक ऑक्साइड में 11 इलेक्ट्रॉन है उसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया है. तो यहाँ पे अब आप देखोगे कि एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन चला गया है. तो यहाँ पे सिर्फ बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा 6 - 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 3. सो NO जो है वो यहाँ पे मेनली जो हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड में वो इन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है. आइदर वो न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा NO फॉर्म में, या फिर NO नेगेटिव या NO पॉजिटिव में. तो बॉन्ड ऑर्डर फॉर 3 स्टेट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इज NO पॉजिटिव 3, NO
जो न्यूट्रल है 2.5 एंड NO नेगेटिव इज 2. अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड ऑर्डर वी कैन जज द बॉन्ड लेंथ ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड बॉन्ड. NO पॉजिटिव हायर बॉन्ड ऑर्डर होता है, सो इनमें जो NO पॉजिटिव में जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे कम होगी, शॉर्ट बॉन्ड लेंथ होगी NO और O के बीच में. देन NO न्यूट्रल मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी एंड देन NO नेगेटिव की बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी. ठीक है, दिस ऑल अबाउट द नाइट्रिक ऑक्साइड. अब हम बात करते हैं कि ये कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है. सो एज आई डिस्कस्ड कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो अगर इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये इस तरह से होता है. आपका नाइट्रोजन है, ये आपका ऑक्सीजन है. 2 4 ये नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए. ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 4 6 ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए. ठीक है, सो अब यहाँ पे आप देखोगे कि एक बॉन्ड ये बन रहा है, एक बॉन्ड ये बन रहा है. ठीक है, और ये वाला जो बॉन्ड बनेगा वो आपको 2.5 इसीलिए दिखाई दे रहा है बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है, तीसरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो 3 बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे आ जाता है कंप्लीट. जब हम इसको NO पॉजिटिव करते हैं तो ये वाला लोन पेयर जो है वो इस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन देता है, N डबल बॉन्ड O. ये 2 बन गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो ऑक्सीजन का जो तीसरा लोन पेयर था वो यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करता है. जो तीसरा बॉन्ड बनता है यहाँ पे NO पॉजिटिव केस में, उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के होते हैं. और जब ऑक्सीजन ना लोन पेयर दे चुका होता है एक, तो उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, ऐसे ही NO नेगेटिव होता है. NO नेगेटिव में क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा. जब एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा. वो नेगेटिव चार्ज अब आपका 3 बॉन्ड ऑर्डर बनाने के लिए कैपेबल होगा. सो दिस इज अबाउट द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द नाइट्रिक ऑक्साइड जो आपको बुक में देखने को मिलेगा. जो अगर सिलेबस की बात करें हम तो उसमें सिर्फ मेटल कोऑर्डिनेटेड जो नाइट्रोसिल्स कंपाउंड है उनके बारे में हमें डिस्कस करना है. लेकिन उस तक पहुंचने से पहले मैं थोड़ा सा आपको जो है दूसरे जो नाइट्रो ऑक्साइड कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन. नाइट्रोसिल ऑक्साइड कितने टाइप के कंपाउंड फॉर्म कर सकता है वो हम यहाँ देख रहे हैं. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड द नेचर ऑफ बॉन्डिंग नाइट्रोसिल कंपाउंड्स को यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है. पहली क्लास आती है इसकी कंपाउंड कंटेनिंग द NO पॉजिटिव ग्रुप. मैंने भी आपको 3 स्टेट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड बताया, उसमें से कंपाउंड जो NO पॉजिटिव फॉर्म में नाइट्रिक ऑक्साइड को रखते हैं वो. तो उसका लेविस स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है. अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि आपका ऑक्सीजन जो है आपका एक लोन पेयर जो है वो डोनेट कर देता है कम्प्लीटली. और इस तरह के फॉर्म जो होते हैं कंपाउंड, उनमें आप देखोगे ये सारे एग्जांपल्स यहाँ पे नाइट्रोसिल हैलाइड्स फॉर्म हो सकता है NOx, जिसमें X आप रिप्लेस कर सकते हैं क्लोराइड फ्लोराइड ब्रोमाइड से. उसके अलावा आपके और भी वेरियस जो है कंपाउंड जो है वो फॉर्म हो सकते हैं इस फॉर्म में. तो यहाँ पे जो कंपाउंड है वो NO पॉजिटिव कैरी कर रहा है. इस बात का प्रूफ क्या है, तो इस बात को जो आपके साइंटिस्ट एंगल्स एंड लेकी थे उन्होंने पोस्टुलेट किया था कि जो NO पॉजिटिव है यहाँ पे जितने भी अबोव एग्जांपल्स लिखे हैं उनमें NO पॉजिटिव में वो प्रेजेंट होता है बिकॉज द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द नाइट्रिक ऑक्साइड इज 9.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आप देख रहे हो कि इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम है, ये आसानी से NO पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकता है. अदर देन द डाइनाइट्रोजन का जो पोटेंशियल आयनाइजेशन पोटेंशियल दैट इज 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ऑक्सीजन का है वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. तो इनके कंपैरेटिवली नाइट्रिक ऑक्साइड आसानी से NO पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकता है. वो आसानी से NO पॉजिटिव फॉर्म करेगा और कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा. इसके अलावा जो इसके और कंपाउंड है जिसमें NO पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दीज आर, ये रमन डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं. जो रमन डिस्प्लेसमेंट जो होता है अगर वो शो की जाती है तो पॉजिटिव आयन की फॉर्म में करी जाती है. दैट्स वाई ये भी इंडिकेट करता है कि ये कंपाउंड में जो NO प्रेजेंट है पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट है. जब इलेक्ट्रोलिसिस कराया गया इन कंपाउंड्स का इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और आयरन कैथोड की प्रेजेंस में, तो ये देखा गया कि वहाँ पे ब्राउन कलर का FeNO2 पॉजिटिव फॉर्म हुआ. ये इंडिकेट करता है कि जब आपका वहाँ पे NO क्रिएट हुआ था वो पॉजिटिव फॉर्म में क्रिएट हुआ था, तभी जाके वो नेगेटिव प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हुआ इन द फॉर्म ऑफ ब्राउन कलर. सो इट अगेन इंडिकेट दैट आपका जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट है. इसके अलावा जब NOHSO4 और NOClO4 का कंडक्टेंस मेजर किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोमीथेन एंड बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट, तो वो अच्छा कंडक्टेंस शो करता है. इट मीन्स अगेन ये आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है वहाँ पे, बिकॉज न्यूट्रल फॉर्म में कोई कंडक्टेंस अराइज नहीं होता, मोबिलिटी ऑफ आयन की वजह से कंडक्टेंस अराइज होता है. ठीक है, सो ये सारी जो
स्टडीज़ थी वो बताती हैं कि जो कंपाउंड है ये सारे, उनमें नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो NO पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब ये जो एग्जांपल्स हमने देखे थे इस कैटेगरी में नाइट्रोसिल हैलाइड्स, वो 1 बाय 1 करके यहाँ पे एक्सप्लेन है। जैसे आपका पहला नाइट्रोसिल हैलाइड जो है दैट इज़ NOF, और इसको प्रिपेयर किया जा सकता है बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड फ्लोरीन के कॉम्बिनेशन से डायरेक्टली हम प्रिपेयर कर सकते हैं नाइट्रोसिल फ्लोराइड को। और इसके अलावा सिल्वर फ्लोराइड के साथ भी जब हम नाइट्रोसिल क्लोराइड, जो कि खुद एक नाइट्रोसिल कंपाउंड है, उसका रिएक्शन कराते हैं सिल्वर फ्लोराइड के साथ में, तब भी हम नाइट्रोसिल फ्लोराइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इन सब में बहुत ज़्यादा प्रिपरेटरी मेथड्स आपको याद करने के लिए मैं नहीं कहूँगी, बिकॉज ये सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट टू अंडरस्टैंड आप इसमें से 2-3 रिएक्शंस आप देख सकते हैं। अब जो नाइट्रोसिल फ्लोराइड बना है वो कैसी प्रॉपर्टी शो करता है, तो इट इज़ अ कलरलेस रिएक्टिव गैस है। मेल्टिंग पॉइंट जो फ्रीजिंग पॉइंट इसका -32 डिग्री सेल्सियस है, और बॉइलिंग पॉइंट इसका -60 डिग्री सेल्सियस। आप देख रहे हो दोनों चीज़ें माइनस टेम्परेचर पे हो रही है। और इसके अलावा जो होता है ये ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के साथ रिएक्ट कर जाता है, जिससे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। एज यू कैन सी हियर ये OF2 के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर रहा है। इसके अलावा ग्लासेस के ऊपर ये अटैक करता है और एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है विद SO2 लिक्विड। इस तरह से ये एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ग्लास के साथ रिएक्ट करता है लिक्विड SO2 के प्रेजेंस में। जो दूसरा नाइट्रोसिल इस कैटेगरी का आता है दैट इज़ नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl। ये कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, इसको जब कि NO2 के साथ PCl5 से रिएक्ट कराया जाता है तो ये प्रिपेयर होता है NOCl अलोंग विद द POCl3 एंड KCl। इसके अलावा जब ट्रांजिशन हैलाइड को नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ डायरेक्टली रिएक्ट कराया जाता है तब भी NOCl का प्रिपरेशन होता है। और इसके अलावा जब नाइट्रिक ऑक्साइड को क्लोरीन, लिक्विड क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तब भी NOCl का फॉर्मेशन होता है। प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें इस पर्टिकुलर कंपाउंड की, तो ये कंपाउंड जो है वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर येलो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सफोकेटिंग ऑर्डर ये रखता है। और जो होता है ये कंडेंस, जब इसको कूल कर किया जाता है तो ये कंडेंस हो जाता है इन द येलोइश रेड लिक्विड फॉर्म में। वैसे गैस है बट जब इसका कंडेंसेशन करते हैं, कूलिंग करते हैं, दैन इट कन्वर्ट इनटू द लिक्विड फॉर्म, और ये डिकम्पोज भी हो जाता है एट 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। NOCl को जब हीट किया जाता है 170 तक, तो ये ब्रेक हो जाता है अपने, और जिससे ये फॉर्म हुआ था NO + Cl2 लिक्विड क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये वाटर और अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके इस तरह से कंपाउंड बनाता है। वाटर के साथ रिएक्ट करके HCl + HNO2 का फॉर्मेशन करता है। अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके RONO + HCl का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड से भी रिएक्ट करता है, एडिशन कंपाउंड भी ये शो करता है। ये सारे वेरियस इसके प्रॉपर्टीज़ हैं। यूज़ की अगर बात करें तो इट इज़ टिल्डन रिएजेंट है, जो कि यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट द नंबर एंड द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं और उसका कितना नंबर प्रेजेंट है, ये आइडेंटिफाई कराने के लिए ये रिएजेंट यूज़ किया जाता है, दैट इज़ नोन द टिल्डन रिएजेंट NOCl। नेक्स्ट जो इस कैटेगरी में आपका एग्जांपल है दैट इज़ नाइट्रोसिल ब्रोमाइड NOBr। ये प्रिपेयर किया जाता है बाय द पासिंग और डायरेक्टली नाइट्रिक ऑक्साइड विद द ब्रोमीन एट -15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, देन वी कैन गेट द नाइट्रोसिल ब्रोमाइड। ये क्या होता है, डार्क ब्राउन कलर का लिक्विड फॉर्म होता है, लेस स्टेबल होता है देन दैट ऑफ द NOF एंड NOCl, और डिकम्पोज हो जाता है रूम टेम्परेचर पे भी। अभी आपने देखा NOCl डिकम्पोज होता है 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, जबकि ये जो है रूम टेम्परेचर पे ही डिकम्पोज हो जाता है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो NCl, NBr और NF जो बॉन्ड लेंथ्स हैं वो उनकी जो है वो या तो कोवेलेंट फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, सम केसेस में पोलर फॉर्म में भी प्रेजेंट हो जाते हैं सम कंडीशंस में। और बॉन्ड डिस्टेंस की बात करें नाइट्रोजन और हेलोजन के बीच की, तो वो लार्जर होती है देन दैट द सम ऑफ द कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड रेडियाई ऑफ द नाइट्रोजन एंड क्लोराइड। जो आपका नाइट्रोजन हेलोजन का अगर इंडिविजुअली कोवेलेंट रेडियाई का सम करा जाए तो उस सम से भी ज़्यादा बड़ी इनकी बॉन्ड लेंथ होती है। और जो आपका NO बॉन्ड लेंथ जो होती है, ये तो N और हेलोजन की बॉन्ड लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बड़ी है इंडिविजुअल कोवेलेंट रेडियाई के सम से भी। अगर N और O जब इन हेलोजन से नाइट्रिक ऑक्साइड जब बाउंड हो जाता है, देन NO की जो बॉन्ड लेंथ है
वो इंटरमीडिएट होती है बिटवीन द डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बॉन्ड लेंथ के। जब बॉन्ड ऑर्डर डबल होगा या ट्रिपल होगा तब उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है उनके इंटरमीडिएट जो होती है नाइट्रिक ऑक्साइड की बॉन्ड लेंथ लाई करती है। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे जो ये जो जितने भी नाइट्रोसिल हैलाइड्स बने थे इनमें जो नाइट्रोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करता है, जिसमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है वो हेलोजन ऑक्सीजन एटम के साथ में, और एक सिग्मा बॉन्ड वो ऑक्सीजन के साथ बनाता है और फिर ऑक्सीजन के साथ दूसरा पाई बॉन्ड बनाता है। तो वो इस तरह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैरी करता है इन दिस मैनर। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड बनाया, ये पाई बॉन्ड बनाया और ये सिग्मा बॉन्ड बनाया। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन नाइट्रोजन इज sp2। नेक्स्ट जो आपका इस कैटेगरी में एग्जांपल आता है दैट इज नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट। कौन सी कैटेगरी पढ़ रहे हैं? कंपाउंड कंटेनिंग द NO पॉजिटिव एज ए ग्रुप। ठीक है, इसमें नेक्स्ट आता है आपका NOHSO4 यानी नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसको प्रिपेयर किया जाता है नाइट्रोसिल क्लोराइड जो अभी हमने ऊपर प्रिपेयर किया था उसका जब रिएक्शन कराते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तब इसको प्रिपेयर किया जाता है। इसके अलावा लेबोरेटरी में डायरेक्ट सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं हम नाइट्रिक एसिड में, देन वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर द नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट। प्रॉपर्टी की अगर इसकी बात करें तो ये कलरलेस होता है, हाइग्रोस्कोपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, बहुत जल्दी मॉइस्चर कैच कर लेता है और डिकम्पोज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मतलब वाटर के प्रेजेंस में जब ह्यूमिडिटी होती है एयर में या आपके लेबोरेटरी एनवायरनमेंट में, उस केस में ये जो होता है डिकम्पोज हो जाता है इनटू द HNO2 एंड H2SO4 में। नेक्स्ट इज नाइट्रोसिल परक्लोरेट। जो नाइट्रोसिल परक्लोरेट होता है NOClO4, ये क्या होता है आपका? इसको प्रिपेयर किया जाता है बाय द गैसेस passing gaseous mixture of nitric oxide NO2 in aqueous solution of sodium perchlorate in the presence of H2SO4। NO2 और NO के मिक्सचर को पास कराते हैं हम NaClO4 प्लस H2SO4 में, देन वी कैन गेट द नाइट्रोसिल परक्लोरेट NOClO4 along with the HNO2 and NaHSO4। प्रॉपर्टीज़ अगर इसकी बात करें तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, जो नीचे वाली हम अभी क्लासेस पढ़ रहे हैं, कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, वो सॉलिड फॉर्म में है, ऊपर वाले लिक्विड और गैस में थे जो हैलाइड्स थे वो। इट डिकम्पोजेज ऑन द हीटिंग, हीट करते ही ये डिकम्पोज हो जाता है इनटू द N2O4 Cl2 एंड 3O2 में, गैसेस रिलीज करता है ये। ना वो कंपाउंड जो NO नेगेटिव ग्रुप कैरी करते हैं, NO जो न्यूट्रल NO है उसके जो कंपाउंड्स हैं वो ना के बराबर होते हैं। कुछ कंपाउंड्स को कंसिडर किया जाता है कि इसमें NO जो है न्यूट्रल फॉर्म में होगा, लेकिन जब उसके दूसरे स्टडीज़ की जाती हैं, IR स्टडीज़ की जाती है, एक्सरे स्टडीज़ करी जाती है, तो कंक्लूजन इन द एंड यही आता है कि एक्सपेक्टेड था कि इसमें जो नाइट्रोसिल है वो न्यूट्रल था, बट जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है वो कंफर्म करता है कि उसमें नाइट्रोसिल न्यूट्रल फॉर्म में नहीं है, आइदर वो NO नेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा या फिर NO पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा। सो अब दूसरी टाइप की क्लास हमारी क्लासिफिकेशन कंपाउंड कंटेनिंग द NO नेगेटिव ग्रुप। जब NO नेगेटिव ग्रुप करता है इट मीन्स इसने अपने एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है नाइट्रिक ऑक्साइड ने, जिससे आपका मैंने बताया था इसका बॉन्ड ऑर्डर रिड्यूस हो जाता है, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 से 2 में कन्वर्ट हो जाता है और इसका जो लेविस स्टोर स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे नाइट्रोजन के पास अब 6 इलेक्ट्रॉन है, पहले 5 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, अब 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, दोनों के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 2 अलाई करता है। इसका जो कंपाउंड है इस क्लास में जो जनरली एक ही कंपाउंड का एग्जांपल देखने को मिलता है दैट इज सोडियम नाइट्रोसिल। एक ही कंपाउंड है इस क्लास में सोडियम नाइट्रोसिल, और इसको प्रिपेयर किया जाता है जब सोडियम की लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराई जाती है, देन सोडियम नाइट्रोसिल प्रिपेयर होता है एट -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ये वाइट कलर का अनस्टेबल सॉलिड होता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती है यहाँ पे कि NO जो है वो नेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बिकॉज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे शो करती है कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो 2.7 आता है। इट मीन्स यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब अगर इसमें प्रेजेंट होंगे इट मीन्स वो नेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट है। और जो बॉन्ड एंगल होता है यहाँ पे अराउंड NaNO के बीच में 125 डिग्री का होता है,
और ये डिकम्पोज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, फॉर्म कर सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइपोनाइट्राइट एंड द ट्रेसेस ऑफ सोडियम नाइट्रेट आफ्टर डिकम्पोजिशन। सो अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि कंपाउंड कंटेनिंग NO पॉजिटिव ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, उनमें हमने वेरियस एग्जांपल्स देखे हैं। नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट, हाइपोपरक्लोराइड, नाइट्रोसिल ऑक्साइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, इन सब की प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस, प्रिपरेशंस हमने देखी है। फिर हमने देखा कंपाउंड कंटेनिंग द NO नेगेटिव ग्रुप, उसमें हमें पता है कि एक एग्जाम्पल आता है सोडियम नाइट्रोसिल, और वो डिकम्पोज हो जाता है वाटर के प्रेजेंस में एंड ऑल दैट। नाउ जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आवर कोऑर्डिनेटेड नाइट्रोसिल कंपाउंड, इसमें क्या होता है, जो हमारा सिलेबस है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि जो आपका नाइट्रोसिल ग्रुप है वो मेटल को कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेटेड नाइट्रोसिल कंपाउंड। ठीक है, सेम ऐसा ही होता है, ये अपने दो लोन पेयर जो होता है मेटल को, एक लोन पेयर जो होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल को डोनेट करता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा इस केस में। अब इसकी बात करें मेटल से बॉन्डिंग की, तो ये जो नाइट्रोसिल ऑक्साइड है अगेन ये 2 फॉर्म में फॉर्मेशन कर सकता है, NO पॉजिटिव फॉर्म में भी और NO नेगेटिव फॉर्म में भी। NO न्यूट्रल फॉर्म में इसके बॉन्डिंग के जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो बहुत कम देखने को मिलती है। बात कर लेते हैं इसके बारे में भी। अच्छा, जो मेटल से कोऑर्डिनेटेड अगर नाइट्रोसिल लिगेंड प्रेजेंट है तो हम उन कंपाउंड को कहेंगे मेटल नाइट्रोसिल। समटाइम्स क्या होता है कि कंपाउंड में मेटल के साथ में नाइट्रोसिल भी प्रेजेंट होता है और कार्बोनिल लिगेंड भी प्रेजेंट होता है, तो ऐसे कंपाउंड को कहेंगे हम मेटल नाइट्रोसिल कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, या फिर अगर ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बोनिल्स है और एक नंबर नाइट्रोसिल का प्रेजेंट है एज ए लिगेंड वहाँ पे, तो हम उनको जनरली मेटल कार्बोनिल्स भी बोल देते हैं, लेकिन उनको अगर मेटल नाइट्रोसिल कार्बोनिल कहेंगे तो भी ठीक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्दर इसको क्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोसिल ऑक्साइड स्टेट। तो कोऑर्डिनेटेड नाइट्रोसिल कंपाउंड में जो पहला क्लास आता है कि आपका कंपाउंड में जो नाइट्रोसिल ग्रुप है वो न्यूट्रल रेडिकल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और इस क्लास में जो एग्जाम्पल आता है वो 2 कंपाउंड्स यहाँ पे हैं इस तरह के जिसमें नाइट्रोसिल जो है न्यूट्रल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। दोनों ही कंपाउंड मेटल नाइट्रोसिल कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। आप यू कैन सी द कार्बोनिल नंबर इज 2 एंड नाइट्रोसिल नंबर इज 2। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा था इन दोनों कंपाउंड्स में कि जो NO है वो न्यूट्रल लिगेंड होगा, लेकिन जब इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ देखी गई तो ये फाइंड हुआ कि ये डायमैग्नेटिक है। एज यू नो, आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल में मैंने अभी बताया था एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है एंटी बॉन्डिंग पाई p x में प्रेजेंट होता है, पाई एंटी बॉन्डिंग में। इट मीन्स अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो डायमैग्नेटिक नहीं हो सकता, लेकिन इसकी स्टडी, इन कंपाउंड्स की स्टडी ये कहती है कि ये कंपाउंड डायमैग्नेटिक है। तो यहाँ से ये निकल के आता है कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे जो नाइट्रोसिल है वो न्यूट्रल होगा, वो न्यूट्रल नहीं है, वो जो है यहाँ पे किसी न किसी फॉर्म में प्रेजेंट है। किसी न किसी फॉर्म से मतलब है कि वो NO पॉजिटिव फॉर्म में ही प्रेजेंट है, बिकॉज NO पॉजिटिव फॉर्म में उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, NO नेगेटिव में भी उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे कंफर्म करती है। सो अगर अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो इट मीन्स ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं है जो जिसमें न्यूट्रल NO प्रेजेंट होता है। सो 2 टाइप की फॉर्म अब बच गई हैं, NO पॉजिटिव और NO नेगेटिव। इन्हीं दोनों फॉर्म्स के में जो है आपका मेटल नाइट्रोसिल फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड कंटेनिंग द NO नेगेटिव रेडिकल्स। अब मैं इनको आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, NO पॉजिटिव और NO नेगेटिव, इनमें क्या क्या होता है। NO पॉजिटिव में फॉर्मल चार्ज दिस लिगेंड +1 एक्सर्ट करेगा, ये -1 एक्सर्ट करेगा। NO की यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी होती है वो 3 होती है, और NO नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कोवेलेंट मेथड में, जो आपका न्यूट्रल एटम मेथड था इलेक्ट्रॉन काउंटिंग का, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, और आपका ये जो है ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ये जो आपका NO पॉजिटिव में हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, और NO नेगेटिव में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और आपका जो यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है NO पॉजिटिव में दैट इज़ 180, लीनियरली N और O लाई करते हैं इस तरह से। और आपका जो ये होता है NO नेगेटिव, इसमें जो आपका बॉन्ड ऑर्डर होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग होता है, 120 के आसपास होता है। बैंड फॉर्म होती है इसकी, ये लीनियर फॉर्म थी और ये इसकी बैंड फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द NO पॉजिटिव एंड NO नेगेटिव। न्यूट्रल एटम मेथड में NO पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, NO नेगेटिव 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। बाकी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन काउंटिंग के टाइम पे, NO पॉजिटिव विल बी
2 electron donor as well as the NO negative will also be the 2 electron donor. Both are the 2 electron donor in case of oxidation method. ऑक्सीडेशन मेथड में फिर हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल को भी वहाँ कंसिडर करेंगे टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन्स. तो ये एक नंबर ऑफ NO वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्सर्ट करेगा मेटल एटम के ऊपर, तो मेटल एटम के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम करा जाएगा, और NO नेगेटिव अगर होगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन ऑन द मेटल एटम इंक्रीज कर देगा. सो ये यहाँ पे है. अब इन दोनों के इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे ये मेटल को कोऑर्डिनेट करते हैं. आपको यहाँ पे कंपाउंड्स दिखाई दे रहे होंगे जिसमें आपका नाइट्रोसिल जो है वो नेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ये आपका कंपाउंड है. पहले जो कंपाउंड सिंथेसाइज किए गए थे ये हैं, जिसमें आपका जो नाइट्रोसिल है एक नंबर नाइट्रोसिल यहाँ प्रेजेंट है, वो दोनों ही NO नेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट है. कोबाल्ट यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है. जो कोबाल्ट है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है. हाई स्पिन में ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, सॉरी लो स्पिन में इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है T2G6 EC0, बिकॉज यहाँ पे जो लिगेंड है वो साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, NO भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है. सो यहाँ पे जो होती है लो स्पिन फॉर्मेशन होगा, इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड होंगे यहाँ पे, तो डायमैग्नेटिक के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा इन दिस फॉर्म. और जो IR फ्रिक्वेंसी होगी N और O के बीच में दैट विल बी 1100 to 1200 सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, 1100 to 1200 सेंटीमीटर इनवर्स जो है इसकी फ्री नाइट्रोसिल की जो IR स्विचिंग फ्रिक्वेंसी होती है उससे ये कम होती है, बिकॉज मेटल से बॉन्ड होने के बाद में ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को डोनेट कर देता है, और साथ साथ में मेटल से कुछ एक्सटेंट ऑफ बैकपाई बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है. बट NO नेगेटिव के केस में बैकपाई बॉन्डिंग जो होती है वो बहुत कम अमाउंट में होती है एज कम्पेरेटिवली NO पॉजिटिव के. क्योंकि NO नेगेटिव और NO पॉजिटिव में ये रीज़न क्या है ये हम बॉन्डिंग के टाइम में पढ़ लेंगे. चलो, तो ये जो IR फ्रिक्वेंसी फ्री फॉर्म से थोड़ी सी कम हो गई है बिकॉज ऑफ द बॉन्डिंग विद द मेटल एटम. जो आपका कंपाउंड है पेंटामाइन नाइट्रोसिल कोबाल्ट, इसमें जो आपका 2 आइसोमर जो होते हैं ये 2 आइसोमर फॉर्म में प्रेजेंट होता है. एक आइसोमर होता है इसका रेड आइसोमर, एक होता है ब्लैक आइसोमर. रेड आइसोमर में आप ये कंपाउंड देख रहे हो डाइमर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसमें इनको जो N2 ग्रुप है वो जो ब्रिज कर रहा होता है, और आपका जो ब्लैक आइसोमर होता है वो मोनो आइसोमर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होती है. दिस ऑल अबाउट द कंपाउंड कंटेनिंग द NO नेगेटिव, ये हमने उसके एग्जाम्पल देखे. अब हम बात करते हैं कंपाउंड कंटेनिंग NO पॉजिटिव. तो कंपाउंड जो NO पॉजिटिव रेडिकल कैरी करते हैं वो NO पॉजिटिव जो होता है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है विद दैट ऑफ CO एंड CN नेगेटिव. इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. NO पॉजिटिव फॉर्म में भी इसमें 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. सो ऑल आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक. कार्बन मतलब ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बोनिल और नाइट्रोसिल दोनों प्रेजेंट होते हैं. तो ऐसे केस में जो मेटल से बॉन्डेड है नाइट्रोसिल और मेटल से बॉन्डेड है कार्बोनिल, तो मेटल और नाइट्रोजन का बॉन्ड जो होता है मोर स्ट्रॉन्ग होता है देन दैट ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड. सो अगर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होना होगा मेटल नाइट्रोजन कार्बोनिल कंपाउंड में, तो कार्बोनिल विल डिस्प्लेस आउट बाय द इनकमिंग लिगेंड रादर देन दैट ऑफ द नाइट्रोसिल. इसका रीज़न क्या है कि मेटल और नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कंपेरेटिवली MC बॉन्ड के, बिकॉज यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाके इसको डबल बॉन्ड क्रिएट कर रहा है. यहाँ पे भी C के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाके बैक पाई बॉन्डिंग से डबल बॉन्ड क्रिएट करता है. बट नाइट्रोजन का पाई स्टार की ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो लेस है कंपेरेटिवली कार्बन पाई स्टार ऑर्बिटल की. दैट्स वाई पाई स्टार ऑफ नाइट्रोजन जो होती है वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को और बहुत स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम द मेटल एटम अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से मेटल नाइट्रोजन का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है कंपेरेटिवली मेटल कार्बन की. और दूसरा हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी कॉन्सेप्ट यहाँ लगा सकते हैं. नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ कार्बन. यहाँ पे इस क्लास से रिलेटेड जिसमें जो नाइट्रोसिल है वो आपका पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसके रिलेटेड यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, उनकी प्रिपरेटरी मेथड और प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से. सो फर्स्ट क्लास आता है द नाइट्रोसिल कार्बोनिल एंड रिलेटेड कंपाउंड. ऐसे कंपाउंड जिसमें नाइट्रोसिल भी प्रेजेंट होगा और कार्बोनिल भी प्रेजेंट होगा, वो वाले कंपाउंड्स यहाँ पे एग्जांपल में यू कैन सी हेयर द 2 नंबर ऑफ नाइट्रोसिल एंड 2 नंबर ऑफ कार्बोनिल प्रेजेंट, हेयर 3 नंबर ऑफ नाइट्रोसिल एंड 1 कार्बोनिल लिगेंड प्रेजेंट. यहाँ पे 4 कार्बोनिल एंड 1 नाइट्रोसिल इज प्रेजेंट. ठीक है, अब अगर हम ये इलेक्ट्रॉन काउंट की बात करें तो वैसे मैं लास्ट में डिस्कस करूँगी इसमें, लेकिन फिर भी देख लेते हैं इन कंपाउंड्स का अफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या आता है. अफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, आपको एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल एटम लेना है जो कंपाउंड में प्रेजेंट है, प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड, और प्लस माइनस अगर कोई चार्ज है तो वो वहाँ पे रखना है.
अगर जो ये सारा नंबर जो इसका जो सम है इट इक्वल्स टू द next noble gas configuration, that compound follows the EN rule and it's the compound जो ये EN rule को फॉलो कर रहा है वो स्टेबल कंपाउंड होगा। यहाँ पे देखिए आपका NiCO4 है, इसमें अफेक्टिव एटॉमिक नंबर जब हम निकालते हैं तो निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, जो आपके 4 कार्बोनिल है, ईच कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो 28 + 8 इज इक्वल टू 36। EN रूल जो है 36 है, जो कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टोन को फॉलो कर रहा है, इट मीन्स ये स्टेबल कंपाउंड है। नेक्स्ट आपका जो कंपाउंड है ये, इसमें आप देखोगे कि आपका नाइट्रोसिल जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट है। जब नाइट्रोसिल पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव कैरी करेगा। क्यों, रीज़न इसका क्या है, जैसे आप देखो अभी CO, इसमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है कोबाल्ट एटम का, तो X मान लेंगे इसको, ठीक है। कार्बोनिल चार्ज कितना कैरी करता है, 0 चार्ज कैरी करता है। नाइट्रोसिल चार्ज कैरी करता है +1, ठीक है। तो और इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा तो X विल बी -1, तो मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आया -1। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। एक इस पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से काउंट कर रहे हैं हम सारे इलेक्ट्रॉन्स को, तो एक इस पे नेगेटिव चार्ज है, इट मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस गेन किया हुआ है, तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 28। 3 कार्बोनिल्स यहाँ पे प्रेजेंट हो, 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द कार्बोनिल। और आपका नाइट्रोसिल जो है मैंने अभी बताया था, जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड काउंट कर रहे हैं, जब हम मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट यूज़ कर रहे हैं, उस केस में जो आपका NO पॉजिटिव हो या फिर NO नेगेटिव हो, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करता है, तो इट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, और इसका सम जो आएगा वो भी 36 आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ देख सकते हैं वैनेडियम का। वैनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालनी है, सपोज X NO पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट है, इट मीन्स +1 चार्ज तो डोनेट कर रहा है, CO5 की वजह से कोई चार्ज नहीं है, तो X विल बी -1। अगेन वैनेडियम जो है उसके ऊपर माइनस चार्ज है। वैनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 होता है, एक नेगेटिव चार्ज इसने गेन किया हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका -1 है, तो 24 एटॉमिक नंबर हो गया। NO पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, CO5 10 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इसका सम होगा 36। तो इस तरह से मेटल नाइट्रोसिल्स में हम काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। नेक्स्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोसिल रिलेटेड कंपाउंड्स, नाइट्रोसिल कार्बोनिल रिलेटेड कंपाउंड्स। आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका एग्जांपल है CuNO CO3 FeNO2 CO2, ये सारे मेटल नाइट्रोसिल कार्बोनिल कंपाउंड है। इनको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, आपके नॉर्मल मेटल कार्बोनिल्स का रिएक्शन करा सकते हैं हम, डायरेक्ट रिएक्शन विद द नाइट्रोसिल लिगेंड एट वेरियस टेम्परेचर, देन वी कैन फॉर्म द मेटल नाइट्रोसिल कार्बोनिल कंपाउंड्स। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे सारे आपके ऑलरेडी मेटल कार्बोनिल्स हैं, इनका रिएक्शन किया जा रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ। इसके अलावा इसको प्रिपेयर किया जा सकता है, ये आपका जो पर्टिकुलर कंपाउंड है इसको प्रिपेयर किया गया था बाय द एक्शन ऑफ NO ऑन द COCO4 नेगेटिव आयन। ये भी अगेन मेटल कार्बोनिल लेट है COCO4, उसके ऊपर जब नाइट्रिक ऑक्साइड का रिएक्शन कराया गया तो मेटल नाइट्रोसिल कार्बोनिल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें इनकी, तो ये जो नाइट्रोसिल कार्बोनिल रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं, ये कार्बोनिल्स के जैसे होते हैं, सिमिलर टू द कार्बोनिल्स इन द केमिकल बिहेवियर। जो डिफरेंस इनमें क्या आता है कि जो नाइट्रोसिल ग्रुप है वो मोर फ्रिमली अटैच्ड होता है टू द मेटल एटम, मोर स्ट्रॉन्गली अटैच होता है टू द मेटल एटम देन दैट ऑफ द कार्बोनिल कार्बन। रीज़न मैं अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बिकॉज ऑफ लोअर एनर्जी ऑफ पाई एंटी बॉन्डिंग इन केस ऑफ नाइट्रोसिल एंड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एटम। सो अगर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो ये जो कंपाउंड्स हैं उनमें अगर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा तो कार्बोनिल ग्रुप विल बी डिस्प्लेस आउट बाय द इनकमिंग लिगेंड। आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये रिएक्शन है आपका, ये नाइट्रोसिल कार्बोनिल कंपाउंड है। जब इसको फिनेंथ्रोलिन लिगेंड से सब्सटीट्यूट कराना है तो आपका जो CO है वो बाहर आ जाएगा और आपका फिनेंथ्रोलिन 4 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इसमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस आती हैं इस पर्टिकुलर क्लास में, मेटल कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड जिसमें NO है वो पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसमें हम बात कर रहे थे एग्जांपल्स की। तो पहली इसमें सब क्लास हमने देखी मेटल नाइट्रोसिल कार्बोनिल रिलेटेड कंपाउंड। दूसरा इसमें जो आता है वो आता है इस टाइप के कंपाउंड्स जिसमें मेटल होता है आपका वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, नाइट्रोसिल जो होते हैं आपके पॉजिटिव फॉर्म NO पॉजिटिव फॉर्म में, नंबर ऑफ लिगेंड उसके वेरी कर सकते हैं, X उसका नंबर ऑफ लिगेंड है, और आपका AY कोई दूसरा A लिगेंड भी यहाँ पे साथ में प्रेजेंट होगा अदर देन द नाइट्रोसिल और अदर देन द कार्बोनिल, ठीक है। वो A यहाँ पे क्या हो सकता है,
वो वेरी कर सकता है। ये ए यहाँ पे कोई हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, कोई हाइलाइड भी हो सकता है, सॉरी कोई हाइड्रोक्साइड कोई एल्कोक्साइड, दो तरीके के ये हो सकते हैं। मेटल नाइट्रोसिल हाइड्रोक्साइड अगर होगा इसमें तो एग्जांपल आते हैं ये, जिसमें आपका ए जो है वो हाइड्रोक्साइड फॉर्म में बिहेव कर रहा है। निकिल नाइट्रोसिल OROH, ठीक है, डाईहाइड्रोक्साइड नाइट्रोसिल निकिल, ये इस तरह के कॉम्प्लेक्स इसमें फॉर्म होते हैं। NiCO4, जब मेटल कार्बोनिल ऑफ निकिल को जब NO की प्रेजेंस में हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर या फिर अल्कोहल या मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल, तब इन कंपाउंड को प्रिपेयर किया जाता है और ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट जो है की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट जो इसमें आपकी जो सेकंड सब क्लास थी उसमें जो नेक्स्ट आता है, अगर आपका ए जो है वो कोई हेलाइड है तो उस केस में आपके इस तरह के कंपाउंड फॉर्म होते हैं, जैसे FeNO3, FeNO3Cl, इस तरह से आपका NO के साथ में जो लिगेंड है वो हेलाइड प्रेजेंट होगा। इस टाइप के कंपाउंड को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, तो कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन ऑन द नाइट्रोसिल कार्बोनिल। जो आपके नाइट्रोसिल कार्बोनिल कंपाउंड थे जो इसकी फर्स्ट क्लास में हमने प्रिपेयर किए थे, उन पे हेलोजन का रिएक्शन कराए तो हम प्रिपेयर कर सकते हैं मेटल नाइट्रोसिल हैलाइड को। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस तरह से। फिर आता है आपका दूसरा टाइप ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें हम जो आपका मेटल हैलाइड्स हैं, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल हैलाइड्स हैं, उनका रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, देन वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर द मेटल नाइट्रोसिल हैलाइड्स। अब प्रॉपर्टीज़ की अगर इनकी बात करें तो हम ये जो मेटल हैलाइड्स बनते हैं नाइट्रोसिल हैलाइड, ये पॉलीमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें जो ब्रिजिंग का काम करता है वो आपका हैलोजन एटम ब्रिज का काम करता है, और दे रिएक्ट विद द अदर लिगेंड्स, अलग अदर लिगेंड्स के साथ में रिएक्शन करके मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से आप देख रहे हो ये मेटल हैलाइड है आपका, ये 2 लिगेंड्स के साथ रिएक्ट करके आपका मोनोन्यूक्लियर फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये डायमर की फॉर्म में प्रेजेंट था, अब मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है ये। इसके अलावा ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है आपका मेटल नाइट्रोसिल हैलाइड FeNO2I, ये रिएक्ट करता है विद द K2S एंड CH3Cl क्लोरोफॉर्म के साथ, और डार्क रेड कलर का कंपाउंड फॉर्म करता है जिसमें आपका सल्फाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है इसको हम रशियन साल्ट बोलते हैं। आप थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये जो सॉल्ट है ये, और इसमें जो NO है वो पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो थर्ड टाइप की क्लास आती है कंपाउंड कंटेनिंग NO पॉजिटिव में, जो थर्ड टाइप का क्लास आता है दैट इज़ मेटल नाइट्रोसिल थायो कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि इसमें जो आपका कंपाउंड है उसमें नाइट्रोसिल के साथ साथ में कोई सल्फर ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल इसका हम ये देख सकते हैं, जो हमने अभी रशियन साल्ट देखा K2FeNO2S2, क्लोरोफॉर्म के साथ जब इसको रिएक्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है SCH3 में, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। इसमें जो आपका जनरल फार्मूला हम इसका देखें तो हम इस तरह से इसको देख सकते हैं, जिसमें आपका आयरन है NO2 यानी नाइट्रोसिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होगा, ए यहाँ पे जो है वो कुछ भी हो सकता है, सल्फोनिक एल्काइल राइल्स, या फिर यहाँ पे जो आपका मेटल एटम है उसके साथ में दूसरे मेटल एटम भी अटैच हो सकते हैं जो कि ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे लाई करते हैं, वो हो सकते हैं सोडियम पोटाशियम अमोनियम। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है मेटल नाइट्रोसिल थायो कॉम्प्लेक्सेस का। यहाँ पे जो मेटल होती है वो जनरली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में लाई करती है। नेक्स्ट जो क्लास आती है नाइट्रोसिल NO पॉजिटिव कंटेनिंग कंपाउंड्स में, नाइट्रोसोफेरस सल्फेट, जिसको ब्राउन रिंग कंपाउंड भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है FeNOH2O5 और SO4, ठीक है, ये होता है आपका नाइट्रोसोफेरस सल्फेट। और 1790 में प्रिस्टले जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था नाइट्रोसिल कंपाउंड को, और ये यूज़ किया जाता है टू टेस्ट द नाइट्रेट रेडिकल इन मिक्सचर एनालिसिस। जो हम ऑर्गेनिक में मिक्सचर एनालिसिस करते हैं उसमें NO3 नेगेटिव ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए इस रिएजेंट को यूज़ किया जाता है, इसको ब्राउन रिंग कंपाउंड कहते हैं, बिकॉज ये जब नाइट्रेट से रिएक्ट करता है तो ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन करता है वहाँ पे। और इसको प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है, वेरियस तो बहुत सारे मेथड हैं, एक डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्ट Fe2 पॉजिटिव को रिएक्ट कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर विद द नाइट्रिक ऑक्साइड, देन वी गेट द नाइट्रोसोफेरस सल्फेट और ब्राउन रिंग कंपाउंड। इसके अलावा इसको फेरस सल्फेट फॉर्म में विद द वाटर एंड नाइट्रिक ऑक्साइड अगर रिएक्ट कराते हैं तब भी हम ये सेम प्रिपरेशन देख पाते हैं इसकी। ये जो है वो इक्विलिब्रियम में लाई करता है, और जो लो टेम्परेचर के ऊपर जो होता है डिकम्पोज हो जाता है आसानी से, इस मैनर में डिकम्पोज हो जाएगा, जिससे प्रिपेयर हुआ था उसी में डिकम्पोज हो जाता है ऑन द हीटिंग।
अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें इस कंपाउंड की, तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर में होता है। इसका जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो 3.9 बोर मैग्नेटोन होता है, जो कि इंडिकेट कर रहा है इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन के पास में। और जो Fe का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है यहाँ पे वो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 5 का वाटर कोऑर्डिनेटेड है, एक नाइट्रोसिल लिगेंड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। ज्योमेट्री इसकी sp3d2 ऑक्टाहेड्रल है। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें अगर इसमें, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। T2G5 इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और एक लोन पेयर जो होता है वो नाइट्रोसिल अपना डोनेट करता है टू कोऑर्डिनेट विद द आयरन एटम। आईआर स्टडीज़ की बात करें इस कंपाउंड में, तो आईआर स्टडीज़ के अकॉर्डिंग इस कंपाउंड में जो NO पॉजिटिव है उसकी आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है 1745 होती है। ठीक है, जो आपका NO नेगेटिव होता है वो जो मेटल कोऑर्डिनेटेड होता है, हमने ऊपर वाले केस में देखा था, उसकी फ्रीक्वेंसी 1100 से 1200 होती है, लेकिन जब वो NO पॉजिटिव फॉर्म में होती है तो 1745 होती है। इसका रीज़न क्या है? NO पॉजिटिव में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है, और NO नेगेटिव में N और O के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 2 होता है। तो जब मैंने आपको बताया था आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली डिपेंड करती है तो फोर्स कांस्टेंट के ऊपर, यानी बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करती है। NO पॉजिटिव में बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, बिकॉज शॉर्ट और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन वहाँ पे हो रहा है। ये इसका थोड़ा वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन से इसका बॉन्डिंग दिखाई हुई है नाइट्रोसोफेरस सल्फेट का, जिसमें आपको पता है आयरन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ये है 3d6 4s2। जब आयरन +1 फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो 3d6 4s1 होता है। इस कंपाउंड में भी जो आयरन होता है वो +1 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जो आपका नाइट्रोसो फेरस सल्फेट जो कंपाउंड है उसमें जो आपका फेरस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ +1। कैसे देखेंगे? एक्स कैलकुलेट करना हमको, नाइट्रोसिल +1 फॉर्म में प्रेजेंट है तो +1 चार्ज कैरी कर रहा है, वाटर न्यूट्रल है कोई चार्ज कैरी नहीं करता, इज इक्वल टू चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स इज +2। एक्स विल बी +2 - 1, इट मीन्स +1। तो यहाँ पे जो आयरन है वो +1 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। +1 फॉर्म में आयरन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होगी? 3d6 4s1। ठीक है, इस तरह से हमने 3d6, ये आपका T2G है, ये आपका EG है, ये आपका 4s है। ठीक है, तो इस तरह से फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहाँ पे। ये देखो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे D में फिल हो गया, एक इलेक्ट्रॉन आपका 4s में प्रेजेंट है, P आपका एम्प्टी पड़ा है। जब Fe पॉजिटिव फॉर्म में आयरन इस कंपाउंड में होगा तब भी इसी तरह से इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है। अच्छा, इस फॉर्म में इसको हाई स्पिन कंसिडर करेंगे बिकॉज NO इज़ अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो जो आपका 4s में जो इलेक्ट्रॉन था वो NO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है बट इतना स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, तो पेयरिंग कराएगा बट इतनी स्ट्रॉन्ग पेयरिंग यहाँ पे नहीं होगी कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाए। सिर्फ इतना पेयर होगा जो आपका 4s इलेक्ट्रॉन था वो आपका उठ करके आपका T2G ऑर्बिटल में आ जाएगा। ठीक है, इतनी पेयरिंग होगी, बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेयर्ड फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। फिर उसके बाद आपका जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा यहाँ पे किसमें? आपका 4s में और 4p में और 4d में, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP2, जिसके आपका आउटर d ऑर्बिटल इसमें यूज होगा, 2 आउटर d ऑर्बिटल यूज होगा, 3 p ऑर्बिटल यूज होगी और एक आपका s ऑर्बिटल यूज होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए। NO के केस में अगर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ NO यानी कंप्लीट नाइट्रोसिल लिगेंड प्रेजेंट है तो उस केस में पेयरिंग कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ नाइट्रोसिल कम है, एक है, और बाकी के लिगेंड भी वीक लिगेंड है, उस केस में पेयरिंग स्लाइटली होगी। आपका 4s से इलेक्ट्रॉन उठ के 3d में आ जाया करेगा, लेकिन 3d के इलेक्ट्रॉन्स में पेयरिंग वहाँ पे नहीं होगी। तो इसका ये इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनता है। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ऑक्टेड्रल ज्योमेट्री होती है। थर्ड जो इसका टाइप आता है NO पॉजिटिव कंटेनिंग कंपाउंड्स में, दैट इज नाइट्रोसिल कंपाउंड ऑफ द टाइप M+3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन मेटल NOx-AY। यहाँ पे जो आपका NO लिगेंड है उसका नंबर वेरी करेगा। यहाँ पे जो आपका A लिगेंड होगा वो कोई आपका सल्फेट ग्रुप हो सकता है, कोई क्लोराइड हो सकता है, कोई फ्लोराइड हो सकता है, और यहाँ पे जो मेटल एटम होगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। इस तरह के जो आपके कंपाउंड हैं उनके एग्जांपल्स यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपके एग्जांपल हैं इस तरह के कंपाउंड्स के। ये आपका रुथेनियम बेस्ड कंपाउंड है इस क्लास में। नेक्स्ट जो आता है नाइट्रोसिल साइनाइड कंपाउंड, नाम से समझ में आ रहा है कि मेटल नाइट्रोसिल के साथ में जो अदर A ग्रुप होगा दैट विल बी आपका साइनाइड लिगेंड। और यहाँ पे मेटल एटम आपका मैग्नीज, आयरन, मोलिब्डेनम, रुथेनियम 3D सीरीज से बिलोंग करने वाला या 4D से बिलोंग करने वाला मेटल एटम यहाँ पे हो सकता है, और इस तरह से ही यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं इनका।
इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है इस क्लास में, जो नाइट्रोसिल साइनाइड कंपाउंड है, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड है दैट इज़ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। इसको आप याद कर लेना, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को और नाइट्रोसिल फेरस सल्फेट वाले कंपाउंड्स को आप अच्छे से पढ़ के जाना, ये इंडिविजुअली पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। सोडियम नाइट्रोसोप्रोसाइड का फॉर्मूला होता है Na2Fe2 पॉजिटिव CN5NO पॉजिटिव। आप देखो CN यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, NO भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो यहाँ पे कंप्लीट पेयरिंग होगी। और इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, जब आप सोडियम नाइट्राइट का रिएक्शन कराते हैं विद द हेक्सासाइनोफेरस के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये प्रिपेयर होता है यहाँ पे बाय द रिमूवल ऑफ NaOH एंड NaCN। इसके अलावा इसका दूसरा प्रिपरेटरी मेथड भी है कि हम जो है यहाँ पे हेक्सासाइनो को रिएक्शन कराते हैं विद नाइट्रिक एसिड, जिससे ये कन्वर्ट होता है K3FeCN6 में। यहाँ पे K4 में था, अब ये K3 में कन्वर्ट हो गया है। फिर उसके बाद K3FeCN6 को हम नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कराते हैं, देन वी कैन प्रिपेयर द आवर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, तो ये रेड कलर का, रूबी रेड कलर इसका होता है, रोम्बिक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सोल्यूबल होता है इन वाटर, और इट प्रोड्यूसेस पर्पल वॉयलेट कलर इन द एडिशन ऑफ सॉल्यूशन Na2S। जब इसको Na2S सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है तो पर्पल कलर का, वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन में फॉर्म करता है, रोज़ रेड कलर फॉर्म करता है अगर इसको एल्कली सल्फाइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है, Na2SO3 के साथ रिएक्ट कराया जाता है, तो रोज़ रेड कलर का सॉल्यूशन प्रिपेयर करता है। और अगर इसको AgNO3 सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो ये फ्लैश कलर प्रोड्यूस करता है। फ्लैश कलर विल प्रोड्यूस्ड व्हेन रिएक्ट विद AgNO3, और इट प्रोड्यूस्ड डीप रेड कलर विद व्हेन रिएक्ट विद एल्डिहाइड एंड कीटोन इन एक्सेस ऑफ NaOH। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो ये वेरियस कंपाउंड्स के साथ अलग अलग कलर शो करता है। इट मीन्स इट कैन बी यूटिलाइज एज ए रिएजेंट फॉर द डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सो इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस में काफ़ी यूज़ है फॉर डिटेक्शन ऑफ सल्फाइड आयन, एल्डिहाइड आयन, कीटोन आयन। जिस भी तरह का अगर आयन प्रेजेंट होगा उसी के कोरस्पॉन्ड ये रिएक्ट करके कंपाउंड देता है, कलर ऑफ कंपाउंड देता है वहाँ पे। So all these about the characteristic और properties of this sodium nitroprusside। उसके बाद स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसमें मैंने अभी बताया आपको, आयरन जो है तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन में 3d6 4s0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बिकॉज बोथ आर द स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। और T2G6 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगा, कॉम्प्लेक्स विल बी डायमैग्नेटिक, और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। और इसमें जो आयरन और NO का बॉन्ड एंगल है दैट इज़ 178 डिग्री। मैंने अभी बताया NO पॉजिटिव फॉर्म में लीनियर होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, 180 डिग्री एंगल शो करता है। ये स्लाइट लोअर होता है देन दैट ऑफ 180 डिग्री। ये लेकिन इतना वेरिएशन इन द बॉन्ड एंगल ज़्यादा मायने नहीं रखता, 178 और 180 में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ की बात करें तो Fe और N के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगी दैट इज़ 1.63, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज़ 1.13 एंगस्ट्रॉम। दिस ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। इसके अलावा मिसलेनियस नाइट्रोसिल कंपाउंड्स जो आते हैं वो आते हैं इस तरह से भी कंपाउंड फॉर्म हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे रशियन ब्लैक साल्ट हो गया, जिसमें हम देखे थे कि बहुत सारे नंबर ऑफ मेटल एटम होगा, सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होगा वहाँ पे, तो इस तरह के कंपाउंड इसमें आते थे। यहाँ पे जो आपका दूसरा मेटल एटम हो सकता है वो कोई भी हो सकता है जो आउटर द कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है। सोडियम, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल में से कोई भी हो सकता है, या अमोनियम आयन हो सकता है। ठीक है, और ऐसे कंपाउंड में एग्जांपल आता है रशियन ब्लैक में। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें रशियन ब्लैक में, तो यहाँ पे 4 आयरन प्रेजेंट होते हैं, फॉर ईच आयरन हैविंग द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ईच आयरन कैरी द 2 नाइट्रोसिल ग्रुप एंड 2 कोऑर्डिनेटेड साइड इसकी नाइट्रोसिल होती है और 2 कोऑर्डिनेटेड साइड बाय द सल्फर ग्रुप होती है। यहाँ पे 3 सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं इन बिटवीन द 4 आयरन एटम, और ये 3 सल्फर ग्रुप जो होते हैं ब्रिज कर रहे होते हैं आपस में आयरन एटम्स को। एक सल्फर एटम जो होता है वो 3 आयरन से कनेक्टेड होता है, और एक आयरन जो होता है वो 2 सल्फर से कनेक्टेड होता है। इस कैटेगरी में जो आते हैं मिसलेनियस में कैटेगरी में आते हैं, उसमें आयरन के साथ साथ रुदीनियम और ओस्मियम भी काफ़ी अच्छे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स हैं रुदीनियम बेस्ड मिसलेनियस कंपाउंड्स के। अब थर्ड क्लास आती है, इसमें बेसिकली तो ये 3 क्लास में डिवाइड किया हुआ था हमने। न्यूट्रल में हमने बताया कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता।
ठीक है। एनो नेगेटिव में हमने देख लिया इसका एग्जांपल क्या है। एनो पॉजिटिव में हमने बहुत सारी इसकी क्लासेस देखी हैं वेरियस। और एनो ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिसमें बोथ फॉर्म में जो होता है, एक ही कंपाउंड में आपका नाइट्रोसिल प्रेजेंट होता है, नंबर ऑफ नाइट्रोसिल मोर देन वन होता है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी होती है कि आपका कुछ नाइट्रोसिल एनो पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, कुछ नाइट्रोसिल रेडिकल एनो नेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब हम एक बार इनकी क्विकली बॉन्डिंग देख लेते हैं। ये अबाउट द क्लासिफिकेशन था। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है इस क्लास का जिसमें कुछ बॉन्डिंग में कुछ एनो पॉजिटिव में कुछ एनो नेगेटिव में प्रेजेंट रहता है। यहाँ आप देख रहे हो FeNO4 है जिसमें आपके 3 जो नाइट्रोसिल है वो एनो पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट है और एक नाइट्रोसिल जो है एनो नेगेटिव फॉर्म में है। तो IR जब इसका लिया गया तो दो तरह की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे पीक आती है, एक 1600 से 1900 के बीच में आती है और एक 1100 से 1200। 1100 से 1200 पे जो पीक आती है वो एनो नेगेटिव की वजह से आती है, 1600 1900 पे जो पीक आती है वो एनो पॉजिटिव की वजह से आती है। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम यहाँ देखें तो आपका पता है एनो पॉजिटिव फॉर्म में, यानी 3+ चार्ज यहाँ पे हो गया, ठीक है, और एक -1 चार्ज हो गया, और प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन हम निकाल रहे हैं इज इक्वल्स टू 0, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स 0 है, एक्स विल बी +3 - 1 +2, और इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा -2। तो आयरन यहाँ पे जो होता है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोसिल की अगर बात करें हम, तो जो नाइट्रोसिल लीकेंड है फ्री फॉर्म में जब ये रहता है तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। फ्री फॉर्म में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है नाइट्रोसिल N और O के बीच में, दैट इज़ 1878 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। लेकिन जब ये NO पॉजिटिव में चला जाता है तो आयर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 2200 से 2300 सेंटीमीटर इनवर्स इंक्रीज होगी। रीज़न क्या है कि जब ये NO पॉजिटिव फॉर्म में होता है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है और इसमें बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है। दैट्स वाई इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है और इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है। अब बॉन्डिंग की बात करें तो जो आपका NO है वो टर्मिनल बॉन्डिंग भी शो कर सकता है, ब्रीजिंग भी। ब्रीजिंग के केस बहुत रेयरली इसमें देखे जाते हैं, एग्जांपल जो आते हैं जनरली टर्मिनल ब्रीजिंग शो करता है। अब टर्मिनल में दो टाइप हो गए, लीनियर टर्मिनल MNO बॉन्डिंग जिसमें आपका NO है वो लीनियर NO प्रेजेंट होगा, यानी NO पॉजिटिव प्रेजेंट होगा, और बैंड टर्मिनल बॉन्डिंग जिसमें आपका NO है वो NO नेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो पहले लीनियर टर्मिनल बॉन्डिंग देख लेते हैं। लीनियर टर्मिनल बॉन्डिंग में NO जो है आपका लीनियर फॉर्म में यानी NO पॉजिटिव फॉर्म में रहता है, जो कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक होता है विद द CO। इसमें क्या होता है आपका NO पॉजिटिव फॉर्म में, यानी इसके एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स जो हैं वो दोनों एम्प्टी रहते हैं, कोई सी भी ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। एक इलेक्ट्रॉन था वो क्या करता है, वो मेटल को डोनेट कर देता है। NO में जो एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन था वो पहले क्या करता है, मेटल को वो इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिससे मेटल प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाती है, M नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद नाइट्रोसिल के पास क्या बच जाता है, एक लोन पेयर बचता है नाइट्रोजन के पास में, और एक लोन पेयर बचता है ऑक्सीजन के पास में, और एक लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है नाइट्रोजन को कोऑर्डिनेट कर दिया जाता है। तो अब क्या होता है, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जो होता है मेटल के ऑर्बिटल में ट्रांसफर करता है। बेसिकली क्या हुआ, दोनों ही स्टेप्स में टोटल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नाइट्रोजन एटम 3 इलेक्ट्रॉन जो है मेटल एटम को गए। पहला एक इलेक्ट्रॉन गया मेटल के पास फ्रॉम द एंटी बॉन्डिंग ऑफ नाइट्रोजन, जिससे मेटल ने नेगेटिव चार्ज गेन किया। उसके बाद दूसरी स्टेप में नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर था वो मेटल को उसने डोनेट किया टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द मेटल एटम। तो ओवरऑल देखें तो 3 बॉन्ड ऑर्डर 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द NO पॉजिटिव उसने ट्रांसफ़र करती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये M नेगेटिव हो गया। M नेगेटिव में जो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर था उसने इसको फिर डोनेट कर रहा है इस फॉर्म में, और इस फॉर्म से इस तरह से वो MNO का। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोन पेयर है वो मेटल की सिग्मा एम्प्टी ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र किया गया है, और मेटल जो है उसमें मेटल की जो फील्ड ऑर्बिटल्स होती हैं वो नाइट्रोसिल की पाई एंटी बॉन्डिंग में पाई बैक बॉन्डिंग के थ्रू अगेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करती है, जिससे मेटल और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर अगेन इंक्रीज हो जाता है। तो ये इसकी बॉन्डिंग के बारे में था। sp हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे नाइट्रोजन का होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स देखो लोन पेयर जो नाइट्रोजन के पास भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के पास भी प्रेजेंट है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ NO पॉजिटिव। बट जो इलेक्ट्रॉन जो मेटल को जाने वाला लोन पेयर है वो नाइट्रोजन का होगा, बिकॉज नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज नॉट अ
फेवरेबल कंडीशन, सो नाइट्रोजन विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हेयर। ठीक है, यहाँ पे इसके वेरियस एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। एक नाइट्रोसिल जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर हो, और एक कार्बोनिल जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो आप, मैंने अभी बताया, कार्बोनिल विल डिस्प्लेस आउट। तो एक जो आपके 2 नाइट्रोसिल अगर एंटर कर रहे हैं तो आपके 3 कार्बोनिल ग्रुप जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूट होते हैं वहाँ से, बिकॉज 3 कार्बोनिल विल कैरी 6 इलेक्ट्रॉन एंड 2 नाइट्रोसिल ग्रुप विल कैरी 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन इनका यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम द मेटल कार्बोनिल से मेटल नाइट्रोसिल का। ये आपका मेटल कार्बोनिल है FeCO5। इसमें आप जो है 2 NO ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम, यानी 6 इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमने यहाँ से 3 कार्बोनिल रिमूव आउट करा दिए, तो इससे FeCO2 NO2 बन गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे और भी दूसरे कंपाउंड्स यहाँ पे प्रिपेयर किया जा सकते हैं बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ NO विद द CO। इस तरह के कंपाउंड भी देखने को मिल सकते हैं जिसमें आपका ब्रिजिंग है, लेकिन ब्रिजिंग में आपका NO इज नॉट गोइंग टू ब्रिज, तो यहाँ पे NO जो है वो टर्मिनल पोजीशन में प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 कंपाउंड्स है जिसमें आपका पहले वाले कंपाउंड में CO3 था, लिगेंड जो है कार्बोनिल था, अब उसको रिप्लेस कर दिया गया विद द नाइट्रोसिल। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ CO था 3 इधर और 3 इधर, 6 थे CO टोटल। तो यहाँ पे इनको रिप्लेस करके यहाँ पे 4 जो है नाइट्रोसिल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गए हैं। इलेक्ट्रॉन काउंट आप करके देखोगे दोनों केस में सेम होगा, नंबर ऑफ लिगेंड कम हो गया है, बिकॉज नाइट्रोसिल इज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डोनर देन दैट ऑफ द कार्बोनिल। अब आता है दूसरा बॉन्डिंग मोड, बैंड टर्मिनल MNO बॉन्डिंग, जिसमें आपका नाइट्रोसिल है वो टर्मिनली मेटल से अटैच है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है बैंड फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसमें NO जो है NO नेगेटिव फॉर्म में बिहेव करता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैरी करता है, बॉन्ड एंगल जो होता है 120 to 140 के बीच में लाई करता है। इसके जो एग्जाम्पल है वो आप यहाँ देख सकते हैं, ये इसके पर्टिकुलर एग्जाम्पल है जिसमें जो NO है वो NO नेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसमें आप क्या होता है, पहले जो मेटल एटम है उसकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी होती है, जिससे क्या होता है मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, उस इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोसिल की एंटी बॉन्डिंग जो होती है पाई एंटी बॉन्डिंग वो गेन कर लेती है, जिससे नाइट्रोसिल NO नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। फिर NO नेगेटिव में जब कन्वर्ट होता है तो आप देख सकते हो नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर आ गए हैं, एक नेगेटिव चार्ज जो उसने क्रिएट किया था, एक इसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो इससे एक पेयर ऑफ लोन पेयर क्रिएट होता है और एक लोन पेयर इसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो अब नाइट्रोसिल नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, जिसमें से एक ये जो होता है नेक्स्ट स्टेप में मेटल को डोनेट कर देता है टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसके पास एक लोन पेयर अभी भी बच जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर, और ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे इन लोन पेयर के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर बच गया वो, और ऑक्सीजन के पास जो 2 लोन पेयर हैं उनमें रिपल्शन होता है, उसकी वजह से जो होता है N और O का जो बॉन्ड है वो लीनियर ना रह के थोड़ा बेंड हो जाता है, इस मैनर में वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, यहाँ पे बैक पाई बॉन्डिंग दिखाई हुई है, मेटल से इलेक्ट्रॉन इसके एंटी बॉन्डिंग में जा रहे हैं, बट एक्सटेंट ऑफ बैक पाई बॉन्डिंग इज लेस इन केस ऑफ बेंट नाइट्रोसिल देन दैट ऑफ लीनियर नाइट्रोसिल, बिकॉज रीज़न क्या है, इसमें जो आपकी एंटी बॉन्डिंग है वो ऑलरेडी सिंगली फिल्ड है। ठीक है, एक एंटी बॉन्डिंग इसके पास खुद से होती है, एक इसने मेटल से रिसीव कर लिया। ठीक है, और दूसरा इसका रीज़न क्या है कि जब ये बेंट फॉर्म में हो जाता है ड्यू टू रिपल्सन, तो नाइट्रोसिल की ऑर्बिटल का जो शेप है वो मेटल की ऑर्बिटल फील्ड ऑर्बिटल से मैच कम कर पाता है, जिसकी वजह से भी बैक पाई बॉन्डिंग इसमें कम हो जाती है। जो फर्स्ट नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल कॉम्प्लेक्स प्रिपेयर किया गया था, दैट प्रिपेयर फ्रॉम द वास्का कॉम्प्लेक्स। वास्का कॉम्प्लेक्स आपका क्या होता है, IrPPH3 2COCl, इसका रिएक्शन कराया गया NO का के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ BF4। तो ये आपका फर्स्ट इस तरह का बेंट टर्मिनल जो कंपाउंड है वो फॉर्म हुआ था। और आप यहाँ देख रहे हो जो आपका वास्का कॉम्प्लेक्स है उसका जो ज्योमेट्री होती है वो स्क्वायर प्लेनर होती है, लेकिन जो आपका नया नाइट्रोसिल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो जो आपका स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होती है, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें एक नंबर ऑफ लिगेंड इंक्रीज हो गया है, इसमें नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन 4 था, इसमें 5 कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो गया है। उसका रीज़न क्या है कि आपका जो बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आसानी से हो गई है विदाउट रिमूवल ऑफ लिगेंड। यहाँ पे जो NO है वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है। वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन काउंट इन दिस कॉम्प्लेक्स। IR के पास 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं।
PPH3 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, 2 PPH3 हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया। एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, एक क्लोराइड 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, एक यहाँ पे नाइट्रोसिल है वो भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव कर रहा है, एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ऑन द कॉम्प्लेक्स तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन हम माइनस करेंगे, सम करेंगे तो इनका सम आता है 18। ठीक है, इस तरह से कंपाउंड फॉर्मेशन करता है फ्रॉम द वास्का कॉम्प्लेक्स विद द रिएक्शन विद नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे ये ओवरऑल बॉन्डिंग थी। लीनियर केस में हमने देखा बॉन्डिंग का, लीनियर केस में रिपीट कर रही हूँ दोबारा से, एस पी हाइब्रिडाइजेशन होता है। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है नाइट्रोसिल अपना डोनेट कर देता है मेटल एटम को पहले, जिससे वो NO पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब नाइट्रोजन के पास जो एक लोन पेयर बचा है वो दूसरी स्टेप में मेटल को डोनेट करता है, जिससे मेटल और नाइट्रोजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। अब मेटल बैक बाय बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है इनटू द एंटी बॉन्डिंग ऑफ द नाइट्रोजन एटम, जिससे बैक बाय बॉन्डिंग से एम और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट होता है। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस में जो N और O बॉन्ड लेंथ है वो लीनियर रहती है, 180 डिग्री उनके बीच में एंगल रहता है। और 3 इलेक्ट्रॉन डोनर ओवरऑल जो है नाइट्रोजन या डोनेट किए मेटल एटम को। दूसरा जो बेंटिंग फॉर्म है उसमें पहले क्या करता है, मेटल एटम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है, मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है पहले नाइट्रोजन की एंटी बॉन्डिंग में, जिससे NO नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। फिर मेटल की जो नाइट्रोजन उसके पास 2 लोन पेयर इकट्ठा हो जाते हैं, जिसमें से एक लोन पेयर वो मेटल को डोनेट कर देता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे नाइट्रोसिल ने जो नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, उसने अपना एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। उसने एक इलेक्ट्रॉन जो रिसीव किया था वो उसने मेटल से ही रिसीव किया था, और वो इलेक्ट्रॉन और उसके पास जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है उन दोनों को मिक्स करके उसने लोन पेयर बनाया, उस लोन पेयर को उसने मेटल को डोनेट कर दिया। तो उस लोन पेयर में एक इलेक्ट्रॉन तो मेटल का ही था, एक इलेक्ट्रॉन ही था जो नाइट्रोजन का था। इसीलिए जो नाइट्रोसिल NO नेगेटिव फॉर्म में होता है तब उसका इलेक्ट्रॉन डोनर जो काउंट किया जाता है वो 1 इलेक्ट्रॉन काउंट किया जाता है, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन तो उसने मेटल से लिया हुआ था उस बॉन्ड में जो बना, दैट्स व्हाई इट इज़ 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। यहाँ पे इसका फॉर्मेशन दिखाया दोनों कंपाउंड्स का अलग अलग तरीके से, लीनियर फॉर्म में और बैंड फॉर्म में। ठीक है, इसके अलावा अगर इनकी बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करें तो जब NO पॉजिटिव फॉर्म में रहता है तो बॉन्ड लेंथ थोड़ी शॉर्टर होती है, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है। NO नेगेटिव में जो होता है बॉन्ड लेंथ थोड़ी बड़ी होती है, बिकॉज ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर लेस। ये आपका बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर है। NO पॉजिटिव में बॉन्ड लेंथ 106 होती है, NO न्यूट्रल में बॉन्ड लेंथ थोड़ी बड़ी होती है 115, और NO नेगेटिव फॉर्म में बॉन्ड लेंथ और भी बड़ी होती है 120। ठीक है, ये सारे इनकी बॉन्ड लेंथ है। और ब्रीजिंग NO ग्रुप में भी प्रेजेंट हो सकता है, बट ये बॉन्डिंग मोड जो है वो बहुत कम शो करता है। इसके एग्जांपल यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है, ये एक ही पर्टिकुलर एग्जांपल है जिसमें आपको यहाँ पे ब्रीजिंग में दिखाई दे रहा होगा। जब इस कॉम्प्लेक्स को NaBH के साथ रिएक्ट किया जाता है तो इसका डायमराइजेशन हो जाता है, जिसमें इन दोनों क्रोमियम को जो ब्रिज कर रहा है वो आपका NO ब्रिज कर रहा होता है। ठीक है, ये भी NO जो है ब्रिज फॉर्म में जो NO है वो भी लीनियर है, और जो टर्मिनल फॉर्म में NO है वो भी आपका लीनियर NO प्रेजेंट है, यहाँ पे NO पॉजिटिव फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है। आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जो आपका टर्मिनल NO है उसकी आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, बिकॉज इसमें एक मेटल से जो होता है बैक पाई बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है, जिससे NO और O का बॉन्ड थोड़ा वीक हो जाता है। लेकिन जो ब्रिज फॉर्म में N है उसमें दोनों साइड से एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, दो मेटल एटम इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिससे इसका N और O का जो बॉन्ड ऑर्डर के बीच का जो बॉन्ड है वो और भी ज़्यादा वीक हो जाता है, जिससे इसकी आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम आती है। EAN रूल फॉर द सेंट्रल मेटल एटम इन द नाइट्रोसिल्स, ये मैंने अभी आपको एग्जांपल में समझाया था कि आपको अगर नाइट्रोसिल्स में EAN रूल के थ्रू इलेक्ट्रॉन काउंट करना है तो आप कैसे करेंगे। ये आपका फॉर्मूला रहेगा, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल एटम प्लस माइनस चार्ज, ठीक है, और ऑन द कॉम्प्लेक्स एंड नंबर ऑफ NOCl कितने हैं, और ईच NO विल कैरी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। हम इसको ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से करके देख रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा ये, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड फ्रॉम द अदर लिगेंड्स। साथ में अगर आपका कोई डाइमर है तो उस मेटल के बॉन्ड की वजह से भी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल बॉन्ड ऑल्सो हम ऐड करेंगे टू कैलकुलेट द EAN। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से मैं ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करके बता चुकी हूँ। न्यूट्रल एटम मेथड से अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको सिंपली बस वहाँ पे आपको हिंट मिलेगा कहीं ना कहीं, या तो आपको कहेंगे कि यह कॉम्प्लेक्स आपका 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, तो आप अगर 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है तो आप बाकी लिगेंड्स और मेटल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करके देख लीजिए,
फिर 18 में जितने कम बचेंगे, यानी 17 इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया आपका, और आपको कहा गया है कि आपका कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे जो नाइट्रोसिल प्रेजेंट होगा वो आपका 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। और अगर आपका काउंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल एटम और अदर लिगेंड से 15 आ रहा है और आपको कहना है कि कॉम्प्लेक्स आपका 18 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स वहाँ पे जो नाइट्रोसिल प्रेजेंट है वो आपका 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। या इसके अलावा कई कई बार जो आपका स्ट्रक्चर बना के दे देते हैं, तो उसमें स्ट्रक्चर अगर आपका एन और ओ जो बेंट फॉर्म में अगर दिखाया हुआ है, इस मीन्स उसका बॉन्ड एंगल जो है 120 के आसपास दिखाया गया है, तो आपका वो -1 NO होगा और 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा न्यूट्रल एटम मेथड में। और अगर आपका वहाँ पे एन ट्रिपल बॉन्ड ओ से अगर उसको दिखाया हुआ, इट मीन्स वो लीनियर NO है और वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करेगा। और तो इस तरह से आपको आइडेंटिफिकेशन करना है कंपाउंड में अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि आपका बॉन्डिंग जो है वो किस तरह से दिखाई हुई है। और अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट एटम मेथड यूज़ करना है तो बहुत सिंपल है। आप उस लिगेंड की वजह से मेटल एटम के ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो आप देखेंगे, वो आपको ऑलरेडी गिवन होगा एग्जाम में, जिस तरह से आप यहाँ पे एग्जांपल्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे सारे मेटल एटम के ऊपर चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, मेटल एटम का एटॉमिक नंबर कितना वो देखना है, उसके ऊपर चार्ज अगर नेगेटिव दिया हुआ तो उसको ऐड कर दीजिए, पॉजिटिव दिया है तो उस एटॉमिक नंबर में से उतना चार्ज माइनस कर दीजिए। उसके बाद सारे नाइट्रोसिल्स जो हैं वो आपके जो है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करेंगे, और बाकी के जो लिगेंड है उनका नंबर क्या होता है वो आपको मैंने याद करवा दिया था टेबल के अकॉर्डिंग, वो आप ऐड कर दीजिए। अगर नंबर 36 आता है इट मीन्स वो आपका स्टेबल कंपाउंड है, और 36 नहीं आता तो आपका अनस्टेबल है, EN रूल को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेटल नाइट्रोसिल कंपाउंड फ्रॉम माय साइड। आई होप you will understand the topic.